जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 3 श्लोकों को पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 4 श्लोक पर। इसमें लिखा है, अर्जुन उवाच कथम भीष्महं शंखे द्रोणस्य मधुसूदन इषुभि प्रतुष्यामि पूजाहार बरिशूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन, मैं किस प्रकार से युद्ध में पूजनीय भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, ननु प्रतिबध्नाति हे श्रेया पूज पूज्या व्यतिक्रम इति धर्मशास्त्रम अतोहम युद्धा निबन्नत इत्या कथमिति प्रतित्युष्यामि प्रतियोच्छे नन वेतो युध्येते तन्ह नयो प्रतियोद्धा भविन्तुम त्वं किम न शक्नोषि सत्यम न शक्नो मे वेत्यः पूजा हार विहिति अन्यशोच्च चरणेषु भक्त्या कुस्मान्येव दातुर्महिं नातु क्रोधेन तीक्ष्ण शरणानिति भव भो वयस्य कृष्णः त्वमपि शत्रुनेव युद्धे हंसि नातु संदीपनी स्वगुरुं नापि बन्धून् यदु नित्या हे मधुसूदनेति ननु मधवो यदव एव तन्ना हे अरिशूदन मधुर नाम दैत्यो यत बारी रीति ब्रवीमीति। अर्थात यदि कहो कि धर्मशास्त्र अनुसार पूज्य व्यक्ति की पूजा का अतिक्रमण होने से अमंगल होता है, अतः मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। इसके उत्तर में श्री कृष्ण कथ इत्यादि कह रहे हैं। प्रत्युष्यामि आत्मनेपदी प्रत्युत्सये के बदले यह परस्मैपदी प्रयोग आर्ष है। यदि आप कहें कि भीष्म द्रोणादि तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो क्या तुम इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते हो? इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, हाँ, यह सत्य है, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए तो पूजहों इत्यादि कह रहा हूँ, जिनके चरणों में भक्ति पूर्वक पुष्पादि प्रदान करना चाहिए। क्या उन्हें क्रोध पूर्वक तीक्ष्ण बाणों से विद्ध कर देना उचित होगा? अर्थात यह उचित नहीं है। यहाँ मधुसूदन शब्द के द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, हे सखे, आपने भी युद्ध में शत्रुओं को मारा है। अपने गुरु संदीपनी मुनि अथवा निज बंधु या आत्मीय यदुगण को नहीं मारा। यदि आप कहें कि मधुगण शत्रुगण तो यदुगण हैं, तो यह ठीक नहीं है। इसके लिए मैं आपको अरिशूदन से संबोधित किया है। अर्थात मधु नामक दैत्य आपका शत्रु था, मैं यही कह रहा हूँ। संदीपन मुनि जी कहते हैं, ये अवंती वर्तमान उज्जैन देश में रहने वाले कश्यप गोत्रीय सुविख्यात मुनि हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण एवं बलदेव ने नर्वत लीला करते हुए लोक शिक्षा के लिए उन्हें गुरु बनाया था तथा इन्हीं के आश्रम में 64 दिनों में 64 कलाओं की शिक्षा ग्रहण करने का अभिनय किया था। श्रीमद् भागवत की दिग्दर्शनी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने यह भाव प्रदर्शित किया है कि संदीपन मुनि शैव थे, तथापि कृष्ण और बलदेव ने विद्योपार्जन के लिए इनको ही क्यों अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया? इसके उत्तर में उन्होंने स्वयं कहा है कि किसी भक्त गुरु के निकट जाने से भी शीघ्र ही स्वयं भगवान कृष्ण को पहचान लेते और फिर उनकी शिक्षा की लीला नहीं हो पाती। अतः दोनों भाई जानबूझकर शैव संदीपनी मुनि के निकट गए। ये वज्र की प्रसिद्धा योग माया पौर्णमासी जी के पुत्र थे। प्रसिद्ध कृष्ण शका मधुमंगल एवं नांदीमुखी इन संदीपनी मुनि के ही पुत्र एवं कन्या हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।